हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी के चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट 2, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उनके मेथड्स देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है मेथड यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं। एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सेकेंड रिलेटिव डेंसिटी मॉडल और थर्ड बाय निकोलसन हाइड्रोमीटर। ये 3 मेथड होते हैं जिनके द्वारा हम किसी भी सॉलिड या लिक्विड के डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फाइंड आउट जो इस रिलेटिव डेंसिटी हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के द्वारा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता क्या है और आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक्सप्लेन करके रखा है कि एनी बॉडी, कोई भी बॉडी हो, कम्प्लीटली और पार्शली, या तो वो पूरी तरह से या तो आंशिक तौर पे सबमर्ज इन फ्लूइड, अगर किसी फ्लूइड है या लिक्विड है उसमें हम डुबाते हैं, चाहे वो गैस हो या लिक्विड हो, एट रेस्ट यानी कि स्थिर पोजीशन में, इज एक्टेड अपॉन बाय एन अपवर्ड और बियॉन्ड फोर्स। यानी कि जब कोई बॉडी को हम लोग किसी लिक्विड में एट रेस्ट पोजीशन में हम लोग डुबाते हैं, चाहे वो पूरी तरह से डुबाए चाहे पार्शियली डुबाए है, तो उस पर एक फोर्स जो है ऊपर की तरफ काम करता है जिसको हम लोग बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ विच इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। जो बियॉन्ड फोर्स काम करता है, जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि जो फोर्स बॉडी के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट काम करता है, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो किसके होता है, जो वेट होता है फ्लूइड का। किसका फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड, वो फ्लूइड जो कि उस बॉडी के द्वारा हटाया गया होता है, यानी कि रिप्लेस किया गया होता है, उसी को हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं। या सीधे तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते क्या है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या कम डुबाई जाती है तो इसके भार में कमी आती है, और ये भार की कमी जो है उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, क्योंकि वस्तु का जितना भाग पानी में डूबता है उतना ही आयतन का द्रव वहाँ से हट जाता है। इसलिए हटे हुए द्रव का जितना भार होता है उतना ही द्रव का उछाल यानी कि बियॉन्ड फोर्स वस्तु पर ऊपर की ओर काम करता है। इसलिए वस्तु के भार में द्रव का उछाल का कम हो जाता है, उसे ही आर्किमिडीज जो है प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे ये जो है क्या है, द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इज इक्विवेलेंट टू द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन फ्लूइड। यानी कि जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है यानी कि द्रव है जो कि हटाया गया है, किसके द्वारा, जो भी हमने ऑब्जेक्ट डुबाया था लिक्विड में, उसके द्वारा जो हटाया गया द्रव है उसका आयतन जो है किसके आयतन के बराबर होगा, उस ऑब्जेक्ट के आयतन के बराबर होगा। यह आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है। और ऑब्वियसली जैसे हमने वेट की बात करी, द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड पोर्शन ऑफ द फ्लूइड इज इक्विवेलेंट टू द मैग्नीट्यूड, यानी कि जो द्रव वहाँ से हटा है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, वहाँ पे जो वेट जो हमने डुबाया है उसके इक्विवेलेंट होगा जितना भाग जो है वेट जो है पानी में या किसी लिक्विड में डूबा है। वेट ऑफ द फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज़ अपोजिट इन डायरेक्शन, जो कोई वस्तु तैरता है वो अपोजिट डायरेक्शन में बियॉन्ड फोर्स काम करता है, उसकी वजह से तैरता है। द ऑब्जेक्ट नाइदर राइज नॉर सिंक, अगर वेट जो है दोनों का इक्विवेलेंट हो जाता है बियॉन्ड फोर्स का, और क्या कहते हैं जो ऑब्जेक्ट हमने डुबाया, जो वस्तु हमने डुबाई है बियॉन्ड फोर्स के द्वारा, जब मैग्नीट्यूड बराबर हो जाता है तो वो बॉडी जो है वो लिक्विड में तैरने लगती है, ना कि ऊपर उठती है और ना ही पूरी तरह से डूब जाती है। तो ये तो था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसको हम लोग डायग्राम के द्वारा भी समझेंगे। तो डायग्राम के द्वारा हम लोग क्या कैसे करें, ये देखिए आर्किमिडीज के प्रिंसिपल का जो डायग्राम है, देखिए क्या है, यहाँ पे आप बहुत अच्छे से समझ आएंगे। जैसे कि यहाँ पे कोई पॉट है, इसमें लिक्विड फिल्ड है, ये लिक्विड है, और ये बॉडी। ओके, बॉडी में अगर हमने स्प्रिंग बैलेंस जो होता है, स्प्रिंग जो तराजू होता है, उससे हमने यहाँ पे अगर वेट किया तो सपोज़ दैट मान लीजिए यहाँ पे ये LB यानी कि पाउंड को हम बोलते हैं कि मान लो 7 पाउंड जो है इस बॉडी का वेट है। ओके,
हवा में। जब इसी बॉडी को हम इस लिक्विड में डुबाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक फोर्स ऊपर की दिशा में काम करता है, और जब ये बॉडी होता है तो ये जो लिक्विड है कुछ वाटर जो है वो बाहर निकाल देता है, जो कि यहाँ पे हमने इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, तो अब इसके जो भार में, इस बॉडी के भार में जो कमी आई है 7 से 4 पे आ गया, यानी कि जो भार में कमी आई है वो कमी जो है किसके बराबर होगी, उस बियॉन्ड फोर्स जो होता है लगता है उसके भार में जो मैग्नीट्यूड होता है उसके बराबर होता है। और जो आयतन, अब इस बॉडी का जो कोई तो आयतन होगा, इस बॉडी का मान लीजिए इस बॉडी का ये अपना एक वॉल्यूम है। ठीक है, तो इस वॉल्यूम किसके बराबर होगी, इसके द्वारा हटाए गए इस पानी के आयतन के बराबर होगी, यानी कि जो बॉडी है का आयतन और इस पानी का आयतन जो है वो बराबर होगा। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का सिद्धांत था। अब हम लोग देखेंगे कि इसके द्वारा कैसे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के द्वारा ही हम देख रहे हैं, और सबसे पहले देखेंगे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। यहाँ पे क्या है, हमने सॉलिड की बात की है कि जो रिलेटिव डेंसिटी हम लोग निकाल रहे हैं वो किसी सॉलिड का निकाल रहे हैं, सॉलिड थ्रू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। किसके द्वारा निकाल रहे हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के द्वारा निकाल रहे हैं। कैसे कर निकालते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लोग जो वस्तु होती है, सॉलिड होता है, उसको हवा में भार नाप लेते हैं। तो वेट ऑफ सॉलिड इन एयर, यानी कि हवा में नाप ले, तो जो उसको हमने नाम दे दिया W1। ओके, यहाँ पे हमने नाम दे दिया W1। अब उस W1 की वैल्यू जो भी आएगी या आई होगी उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर, पहले हवा में हमने तोला, फिर अब उसको पानी में डुबाया, पानी में डुबाने के बाद जो उसका वेट आया उसको हमने W2 नाम दे दिया, और उस W2 का वेट जो भी होगा हम लोग नोट करके रख लेंगे। नेक्स्ट, रिड्यूस्ड वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर, अब जो है पानी में डुबाने के बाद सॉलिड के भार में जो कमी आई वो कितना आई, तो सीधी सी बात है, हवा में भार जो था और पानी में जो भार था इसमें डिफरेंस है, तो हवा में भार माइनस जो है पानी में भार सॉलिड का, तो यहाँ पे W1 माइनस W2 हमने निकाल दिया। ओके, नेक्स्ट स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ सॉलिड, अब स्पेसिफिक डेंसिटी हम लोगों ने क्या निकाला था कि जो डेंसिटी होता है वो हम लोग आपस में रिलेट करते हैं हवा में और पानी में। हमने यही बताया था कि रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी जो है हम लोग कंपेयर करते हैं कि हवा में डेंसिटी कितनी है और 4 डिग्री सेल्सियस में के पानी में डेंसिटी कितनी है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या है कि वेट मेजर किए हैं, तो वेट मेजर करने के पश्चात आपस में एक दूसरे को हम लोग क्या उसको रिलेट करेंगे, यानी कि कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर किया तो हवा में कितना बात W1, और जो भार में जिस कमी आई वो क्या है W1 माइनस W2 आई, जो कि तो अब ये जो है यहाँ से हमको इस क्या स्पेसिफिक डेंसिटी मिल गया। अब स्पेसिफिक डेंसिटी मिलने के बाद से अब वॉल्यूम, यानी कि आयतन कितना है, बॉडी का आयतन कितना, तो बॉडी का आयतन हमने बताया था कि सीधी सी बात है, हमने डेंसिटी इक्वल टू बताया था मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि भार कितना है और उसमें आयतन कितना है। इसमें हमने देखा तो आयतन जो है कितना निकलेगा, अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे आयतन, तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू मास और डिवाइड बाय, यानी कि भार जो है कितना, भार में कितनी कमी गई और डिवाइड बाय डेंसिटी, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन यानी कि यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। तो इस प्रकार से हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल के द्वारा हम किसी सॉलिड का रिलेटिव डेंसिटी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के द्वारा किसी लिक्विड का, पहले हमने क्या निकाला था सॉलिड, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे लिक्विड का। किसी लिक्विड का हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं। प्रोसेस क्या है हम लोग करेंगे, ये देखें यहाँ पे बस समझते जाइएगा डिफरेंस क्या है। सॉलिड के लिए निकालने के लिए हम लोग सिर्फ हवा में और पानी के लिए हम लोग ने मेजर किया था। लिक्विड के लिए हम लोग एक लिक्विड होगा, जैसे एक वाटर होगा, 2 लिक्विड यहाँ पे हो गए, सपोज दैट एक वाटर है, ओके, और एक सपोज दैट मान लिया कोई भी दूसरा लिक्विड है, जैसे कि ऑयल है, किसी भी चीज़ का ऑयल है, ठीक है। तो ये हमारा एक वाटर हो गया और दूसरा हो गया लिक्विड। अब इस लिक्विड का में हम लोग देखेंगे कि जब कोई सॉलिड जो है डुबाया जाता है तो उसमें कितना डिफरेंस आता है, और उसको आपस में हम रिलेट करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, स्पेसिफिक डेंसिटी। ओके, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग वेट ऑफ सॉलिड इन एयर निकालेंगे, यानी कि जो भी हमको वेट का यूज करना होगा वो हम लोग
हवा में उसको भार को तोलेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, W1 नाम लेंगे। उसका वेट जो भी होगा हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट, वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर, उसी सॉलिड को हमने पानी में डुबा के नाप लिया, उसको भी हमने नोट डाउन कर लिया। थर्ड, वेट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, थर्ड प्रोसेस क्या है कि अब ऑयल में, यानी कि जो लिक्विड है, तेल है, कोई भी लिक्विड है, हाँ, उसमें हमने डुबाया और डुबाने के बाद से उसके भार को हमने नाप लिया और उसको नोट डाउन कर लिया। ये 3 चीज़ हमें प्रैक्टिकल में नोट डाउन करना है। अब उसके बाद से हमको कैलकुलेशन करना है। रिड्यूस्ड वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर, सबसे पहले कि पानी में कितनी कमी आई सॉलिड के भार में पानी में नापने से, तो वो हमने निकाला W1 माइनस W2, यानी कि हवा में तोला और एक बार पानी में तोला, तो उसमें डिफरेंस जो है उसको हमने नाप लिया। फिर रिड्यूस्ड वेट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, फिर उसको लिक्विड से में कितना, हवा में और लिक्विड में कितना डिफरेंस है उसको हमने नाप लिया। अब जो फॉर्मूला हो गया उस नापने के बाद से स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड सीधी सी बात है हम लिक्विड का निकालेंगे, तो लिक्विड को हम वाटर के साथ कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू W1 माइनस W3 डिवाइड बाय W1 माइनस W2। तो W2 क्या है, वाटर के लिए, और W3 किसका है, लिक्विड के लिए। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाय रिलेटिव बॉटल डेंसिटी। नेक्स्ट हम लोग क्या है, रिलेटिव बॉटल डेंसिटी। यहाँ पे एक हम लोग बॉटल का यूज़ करते हैं। बॉटल क्या होता है, कांच का होता है, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है। ओके, ये फिगर में कांच की बॉटल होती है, ऐसी ये बॉटल के ऊपर एक कॉर्क लगा होता है। ये देखिए, ये कॉर्क है, ठीक है। अब इस कॉर्क पे एक नली लगी होती है, जैसे ये नली है ना, ये एक पाइप लगा होता है। इस पाइप के बीचों बीच जो है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये पाइप के बीचों बीच ये क्या होता है, होल होता है, ठीक है। होता क्या है कि रिलेटिव डेंसिटी बॉटल होता क्या है कि जब भी हम लोग ये पानी को, इस बॉटल को, इस पानी मतलब बॉटल को पानी के द्वारा हम लोग फिल करते हैं, ओके। अब वाटर से हम लोग फिल करते हैं, तो अब वाटर फिल करने के बाद से जब हम लोग कॉर्क इसमें फिट करते हैं, लगाते हैं, तो होता क्या है कि इस बॉटल में जो एक्सेस पानी होता है इस नली के द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है और बचता है एक निश्चित, यानी कि एक मेजर्ड अमाउंट का वाटर बचता है, जो कि हमें मिलता है इस रिलेटिव बॉटल डेंसिटी के द्वारा, है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रिलेटिव बॉटल डेंसिटी। अब इसमें हम चाहे पानी भरें या कोई लिक्विड भरें या कुछ भी चीज़ें भरें, तो जब ये कॉर्क लगाएंगे तो कॉर्क, अगर मान लीजिए ये बॉटल 1 लीटर का है, 1 लीटर का है ये बॉटल, तो सपोज दैट अगर हम कोई तेल भरेंगे या कुछ भी भरेंगे, तो इस बॉटल में हमारा जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स होगा, यानी कि ऑयल भी होगा तो 1 लीटर ही तो इसमें आएगा, क्योंकि 1 लीटर से ज़्यादा कुछ भी अगर हम डालते हैं, कॉर्क लगाते हैं, ये इस नली से बाहर आ जाएगा, तो हमारा अमाउंट बचेगा कितना, सिर्फ 1 लीटर का। ओके, तो ये हो गया रिलेटिव बॉटल डेंसिटी। अब इसके द्वारा हम लोग निकालते हैं क्या, रिलेटिव डेंसिटी। ओके, तो आइए हम लोग समझते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या, सॉलिड का। यहाँ पे हम लोग देखें, हमने सॉलिड की बात करी, तो यहाँ पे हमने सॉलिड निकाला थ्रू द रिलेटिव डेंसिटी। ओके, तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या निकाला, खाली बॉटल का भार, वेट ऑफ एम्प्टी बॉटल, जो कि हमने नोट डाउन कर लिया कहीं पे, W1 नाम दे दिया उसको। फिर उसमें हमने सॉलिड डाला, कुछ भी सॉलिड हमने डाला, उसका वेट नाप लिया, तो वेट ऑफ बॉटल प्लस सॉलिड, उसको हमने W2 नाम दे दिया, उसको भी नोट डाउन कर लिया। वेट ऑफ बॉटल सॉलिड प्लस वाटर, अब उस बॉटल में हमने पानी डाला, पानी डाल के कॉर्क बंद किया और जो एक्सेस वाटर है वो बाहर निकल जाएगा। ओके, तो उसको हमने नाम दे दिया W3। नेक्स्ट हम लोग नापते हैं क्या, वेट ऑफ बॉटल प्लस वाटर। अब हम सॉलिड को निकाल देंगे और इस बॉटल को पूरा पानी से भर के कॉर्क लगा देंगे, तो एक्सेस पानी निकल जाएगा। फिर उस बॉटल और पानी का वेट नापते, जिसको हमने नाम दे दिया W4, और उसको भी नोट डाउन करके रख लिया। तो ये हमने 4 चीज़ क्या है, प्रैक्टिकल करके मेजर करके नोट डाउन कर लिया। अब हमारा काम आता है कैलकुलेशन का। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में हम लोग क्या क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग वेट ऑफ सॉलिड एयर निकालते हैं। पहले हमने बॉटल नापा, फिर सॉलिड के साथ बॉटल नापा, तो हमने जो सॉलिड का वेट कितना हो जाएगा, W2 माइनस W1, क्या कि बॉटल और सॉलिड एक साथ और बॉटल का, तो इसमें हमने नाप लिया, क्या निकला, W2 माइनस W1। यहाँ पे हमको सॉलिड, जो सॉलिड वस्तु है उसका बाहर हमें मिल गया। नेक्स्ट हमको नापना है वेट ऑफ वाटर फिल्ड इन बॉटल। बॉटल
और वाटर को भर के, हैं, बॉटल को पानी से भर दिया और उसका हमने वेट नापा। और किसका, और ये टोटल वेट किसका मिल रहा है हमको? सिर्फ वाटर का मिलेगा, ठीक है। जो हमने पानी भरा था, वेट ऑफ वाटर फिल्ड इन बॉटल, यानी कि जो हमने पानी में जो बॉटल में भरा था उस पानी का कितना भार था। पानी को तो हमने नापा नहीं, पानी को तो हम बॉटल में ही रखें नापेंगे, तो हमको भार का पानी के भार निकालना है। तो पानी का भार मिला क्या? W4 माइनस W1, और W4 क्या था? बॉटल प्लस वाटर। अब माइनस W1 बॉटल का वेट से हम लोग माइनस कर देंगे तो हमको पानी का भार मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है? नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि अब वेट ऑफ वाटर फिल इन बॉटल लिविंग सॉलिड स्पेस। ओके, अब जो है हमने एक बार हमने क्या नापा था? सॉलिड भी डाल दिया था बॉटल में और पानी भी डाल दिया था। अब हमको नापना क्या है? जब हम सॉलिड निकाल देंगे तो निकालने के बाद से जो बचा हुआ पानी होगा उसका भार कितना होगा। बात समझ में आ गई? एक बार हमने सिर्फ टोटल पानी का भार निकाला था जो कि पूरा बॉटल में भरा पड़ा था। अब हम उस पानी का भार निकालेंगे जो सॉलिड को डालने के बाद से जो एरिया कवर कर रहा है सॉलिड। अब सॉलिड जो एरिया कवर कर रहा है तो उतना तो पानी कम हो गया ना, तो जब पानी कम हो गया बॉटल में, ठीक है, तो उस पानी का भार कितना था उसको हमने निकालेंगे। तो वो है W3 माइनस W2। अब W3 क्या था? W3 था बॉटल, सॉलिड प्लस वाटर, इन तीनों का वेट था W3। हाँ, और W2 क्या था? बॉटल प्लस सॉलिड। तो हमारा क्या यहाँ पे W3 माइनस W2 जब करेंगे तो हमारा टोटल भार मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ पानी का। ये चीज़ इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। हाँ, नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे वेट ऑफ वाटर इन सेम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके, अब सीधी सी बात है, किसका पानी भार निकाल रहे हैं? यहाँ पे हम पानी का भार निकाल रहे हैं। इसके सेम में जितना आयतन सॉलिड का था उतना ही आयतन का पानी का भार हम निकाल रहे हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि क्या कहते हैं, मान लीजिए ये आयतन है किसका? सॉलिड का ये आयतन है, ठीक है। अब जो आयतन, जो वॉल्यूम इसका होगा, इसी वॉल्यूम के बराबर पानी भी तो हटेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इस आयतन के बराबर, इसके आयतन के बराबर जो पानी का आयतन होगा उसका वेट कितना होगा, उसका वेट कितना होगा, वो चीज़ हम लोग निकाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे फिर हमने दिखाया क्या है, यहाँ पे हमने निकाला था W4 माइनस W1। वो क्या था? जो पूरे बॉटल में जो पानी भरा था उसका वेट था, माइनस W3 माइनस W2 जो कि लिक्विड सॉलिड जो है निकालने के बाद से जितना अमाउंट पानी बचता है उसका भार था। तो यहाँ W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2, इसको हम लोग फिर कैलकुलेशन करके नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट, अब इसके बाद से करने के बाद से हमारा आता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। हमारा क्या क्या मिल गया? जो हमारा पानी का भार सॉलिड के द्वारा हटाया गया था, जितना सॉलिड के द्वारा पानी हटाया गया था उसका हमको भार मिल गया, ठीक है। अब सॉलिड का भार हमें मिल गया है, तो सॉलिड के भार से और जो हटाया गया सॉलिड के द्वारा पानी है उसके भार से हम कंपेयर कर देते हैं तो हमारा मिल जाता है रिलेटिव डेंसिटी। तो यहाँ पे हमने क्या W2 माइनस W1। W2 माइनस W1 क्या था? वेट ऑफ सॉलिड इन एयर, यानी कि हमको हमारा सॉलिड का भार जो है वो हमारा मिल गया था क्या? हवा में तौलने के बाद फिर उसके बाद से यहाँ पे था W4, यानी कि जो सेम सॉलिड के द्वारा जो सेम वॉल्यूम पे उसके आयतन के बराबर जितना पानी हटाया गया है उसका भार। तो उसका भार हमने अभी यहाँ ऊपर निकाला, तो उसको आपस में हमने डिवाइड कर दिया, कंपेयर कर दिया, तो हमारा क्या मिला? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड थ्रू द रिलेटिव डेंसिटी बॉटल। तो यहाँ पे हमको डेंसिटी किसके द्वारा मिल रही है? रिलेटिव बॉटल डेंसिटी के द्वारा मिल रही है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसी बॉटल के द्वारा किसी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालते हैं। आप लोग को अभी रिलेटिव डेंसिटी के बारे में सब समझ में आ गया। अब हम लोग निकालेंगे लिक्विड का। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लिक्विड, ठीक है। अब लिक्विड के लिए पहले हम बॉटल का वेट नाप लेंगे, उसका हम लोग W1 नाम देंगे, वेट ऑफ वाटर प्लस बॉटल। अब इसमें पहले हम पानी भर के इसका वेट नाप लेंगे, फिर उसको नोट डाउन कर लेंगे। फिर उसके बाद से हम इस बॉटल से पानी निकाल के सुखा के इसमें लिक्विड भर देंगे, और लिक्विड भरने के बाद से फिर हम सब दोनों का वेट नापेंगे और इसको हम लोग W4 नाम देंगे, ठीक है। अब उसके बाद से फिर हम लोग क्या करेंगे?
नोट डाउन करने के बाद से फिर हम लोग प्रैक्टिकल निकालेंगे। वेट ऑफ वाटर सीधी सी बात है, खाली बॉटल में से बॉटल प्लस वाटर यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे तो निकाल देंगे। यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, बाय मिस्टेक मेरे को यहाँ पे W2 रहना चाहिए, W3 की जगह, और W4 की जगह W3 होना चाहिए। इसके लिए मैं एक्सक्यूज़ हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, और ये आप लोग करेक्शन ये जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, W3 की जगह W2 होगा और W4 की जगह W3 होगा। ओके, तो यहाँ पे वेट ऑफ वाटर निकाल लेंगे, बॉटल प्लस वाटर W2 है तो W2 माइनस W1, और लिक्विड ऑफ वाटर W3 माइनस W1। ओके, तो यहाँ पे वाटर का वेट निकल गया, लिक्विड का वेट निकल गया। हमें लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, तो लिक्विड का वेट हम लोग ऊपर रखेंगे और नीचे हम लोग क्या रखेंगे, वेट ऑफ वाटर। तो हमारा रिलेटिव डेंसिटी आपको ये मिल जाएगा, इसके द्वारा इन दोनों को आपस में हम कंपेयर करने से ये हमको मिल जाता है क्या, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय द रिलेटिव डेंसिटी बॉटल। ओके, अब हम लोग देखेंगे निकोल्सन हाइड्रोमीटर। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन एक साथ तीनों मेथड हमको देखने थे, कंपेयरिंग करना था, वरना अलग अलग वीडियो में हम बनाते तो ये जो है आपको कंफ्यूज कर देता कि रिलेटिव बॉटल डेंसिटी कैसे निकालते हैं और निकोल्सन हाइड्रोमीटर क्या होता है। फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल के द्वारा थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है रिलेटिव डेंसिटी जब निकालते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग देखें निकोल्सन हाइड्रोमीटर। निकोल्सन हाइड्रोमीटर क्या होता है, ये एक जार होता है। यहाँ पे देखें, ये एक जार होता है जो कि शीशे का जार होता है, कांच का जार होता है। इसमें एक जो है इस टाइप का बार होता है। ये बार जो है नीचे एक कोनिकल शेप का बार होता है, स्पेसियस बार होता है। इसमें हम लोग वेट रख सकते हैं कोनिकल स्पेस का, और इस पे ये जो ऊपर देखें ये स्पेस होता है जहाँ पे हम लोग मेजरिंग वेट रख सकते हैं। और इस मेजरिंग वेट यहाँ से और यहाँ जो पतली लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पे इंडिकेटेड पॉइंट बने रहते हैं, जिससे कि हम लोग मेजरिंग पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं। और किस पॉइंट तक हमको इस बार को डुबाना है, ऊपर वेट रख के यहाँ पे वेट रखते हैं, और उस पॉइंट तक ये जो जैसे कि मैं फिर से आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए ये बार है, सपोज दैट के लिए ये बार है, ये ऊपर प्लेट है, यहाँ पे हम लोग वेट रखते हैं और यहाँ पे स्केल बने होते हैं किस पॉइंट तक हमें इस बार को लिक्विड में डुबाना होता है। जब वेट रखते हैं इस पर तो ये बार उस पॉइंट तक डूबता है, तो हमको फिर मिल जाता है वेट। ओके, और फिर उसके बाद से एक बार वेट हम लोग ऊपर रखते हैं जिस चीज़ का रिलेटिव डेंसिटी निकालना होता है, और एक बार हम लोग रखते हैं इस स्पेस के अंदर, इस कोनिकल स्पेस के अंदर, और उसके बाद से फिर वेट रखते हैं। ओके, तो एक बार हम हवा में रखते हैं और एक बार पानी के अंदर रखते हैं। कैसे रखते हैं वो हम बताते हैं। तो ये तो निकोल्सन हाइड्रोमीटर ये समझ में आ गया कैसा होता है। एक कांच का जार होता है, उसमें ये बार होते हैं, उस बार को हम लोग डुबाते हैं एक निश्चित पॉइंट तक वेट रख के या कुछ वस्तु रख के, तो वो जो है हमें वेट मिल जाता है, भार मिल जाता है। उसको हम लोग इस जो अपरेटस हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं निकोल्सन हाइड्रोमीटर। अब प्रोसेस देखते हैं, प्रोसेस कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं फाइंड आउट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सॉलिड। किसका निकाल रहे हैं हम, सॉलिड का निकाल रहे हैं, ठीक है, सॉलिड थ्रू द निकोल्सन हाइड्रोमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करके कुछ हम लोग वेट नोट डाउन कर लें। तो मेजरिंग ऑफ वेट टू ड्रॉन ओनली हाइड्रोमीटर टू इंडिकेटेड पॉइंट, उसको WN। तो सिर्फ हम लोग जो हाइड्रोमीटर होता है जो कि जार में डुबाना होता है, तो एक निश्चित पॉइंट तक हम लोग उसको डुबाने के लिए हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, वेट रख लेते हैं। ओके, तो उसको हमने नाम दिया W1। ओके, नेक्स्ट फिर वेट ऑफ मेजरिंग वेट्स टू ड्रॉन द हाइड्रोमीटर एट इंडिकेटेड पॉइंट बाय पुटिंग सॉलिड ऑन प्लेट B। यानी कि जो हाइड्रोमीटर के ऊपर प्लेट रखा था उस पर हमको जिस सॉलिड का रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, जिस सॉलिड का रिलेटिव डेंसिटी उसको रखा, उसके बाद से उस हाइड्रोमीटर को फिर से उस लिक्विड में पानी में डुबाने के लिए वेट रखा। वेट रखने के बाद से जितना ये नीचे जाएगा उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे कि कितना वेट रख के ये सॉलिड नीचे गया। ओके, वो भी कितने पॉइंट तक, जो जिस पॉइंट पे पहले हमने वेट रख के उस पॉइंट तक हमने मेजर किया था, उसी पॉइंट तक।
सारी जितने भी मेजरमेंट हम सिर्फ एक पॉइंट को डिसाइड कर लेंगे और उसी पॉइंट तक हम लोग मेजर करेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग फिर नापते हैं क्या कि वेट ऑफ मेजरिंग वेट्स टू ड्रॉन द हाइड्रोमीटर एट इंडिकेटेड पॉइंट बाय पुटिंग सॉलिड इनटू कॉनिकल स्पेस। अब पहले तो हमने प्लेट बी में रखा, हवा में, ठीक है, सॉलिड को रखा। अब एक बार नीचे जो हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर हमने बताया था, फिर उसके बाद से एक कॉनिकल स्पेस हमने बताया था कि कॉनिकल, अब उस सॉलिड को हवा से हटाकर इस कॉनिकल स्पेस में रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे रखने के बाद से फिर उसको हम लोग पानी में डुबाएंगे और उसके ऊपर वेट रखेंगे। वेट रखने के पश्चात उस वेट का मेजरमेंट हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, जिसको हमने नाम दिया है W3। यानी कि आपको ये 3 प्रैक्टिकल करने, एक बार तो सिर्फ हाइड्रोमीटर को डुबाना है और एक निश्चित पॉइंट तक डुबाना है, फिर उसके बाद से सॉलिड को इस प्लेट पर रखना है, प्लेट पर रखने के बाद से उसी पॉइंट तक वेट रख के फिर से इस हाइड्रोमीटर को जार में डुबाना है। नेक्स्ट उसके बाद से फिर इस वेट को यहाँ से हटा के इस कॉनिकल स्पेस में रखना है और फिर इस हाइड्रोमीटर को पानी में डुबाना है और उसी पॉइंट पे डुबाने के लिए वेट रखना है, ठीक है। तो जितनी टाइम के ये वेट रखें, तीनों टाइम अलग अलग आप उस वेट का मेजर जो है नोट डाउन कर लेंगे। तो इतना तो हो गया आपका प्रैक्टिकल वर्क। अब कैलकुलेशन वर्क आता है। तो कैलकुलेशन वर्क में क्या करते हैं, वेट ऑफ मेजरिंग वेट्स। अब जितना हमने वेट रखा है वो मेजरिंग वेट कितनी वैल्यू होगी, तो W1 माइनस W2, यानी कि जो सॉलिड जितना हमने रखा है और हाइड्रोमीटर जितना डुबाया है उसको हम आपस में माइनस कर देंगे। तो हमारा टोटल जो मेजरिंग वेट्स का वेट है, यानी कि जो बाट हमने रखा था, मेजरिंग वेट को हम लोग बाट ही बोलते हैं, तो भार या बाट जितना हमने रखा था वो यहाँ से हमको मिल जाएगा। अब वेट ऑफ सॉलिड इन एयर, अब सीधी सी बात है कि अब हमको जो W1 यहाँ पे हाइड्रोमीटर डुबाया और फिर W3 जो कॉनिकल स्पेस में हमने मतलब कॉनिकल स्पेस में रख के उसको डुबाया, तो उसको आपस में माइनस कर देंगे तो हमको हवा में भार मिल जाएगा, किसका, सॉलिड का। अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे रिड्यूस्ड वाटर, यानी कि अब जो भार में कमी आई, जो भार में कमी आई वो पानी में डुबाने के पश्चात और हवा में रखने के पश्चात, तो वो यहाँ पे कम है W1 माइनस W2 माइनस W1 माइनस W3। इस में से इस वेट में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, सॉलिड का भार किस में, जब पानी में डुबाने के बाद उसमें भार में जो कमी आई वो हमारा निकल जाएगा। और डायरेक्टली अगर हम इसको फार्मूला वाइज कर देंगे तो W1 जो होगा, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगा, W1 कैंसिल, तो W2 माइनस प्लस W3 ऐसे निकल जाएगा, W3 माइनस W2 ये आराम से यहाँ पे निकल जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस W3 प्लस हो जाएगा और माइनस 2W ये माइनस हो जाएगा, तो W3 माइनस W2। इतना समझ में आ गया। अब जो है रिड्यूस्ड वेट भी मिल गया, हवा में सॉलिड का भार भी मिल गया और पानी में डुबाने के बाद जो उसमें भार में कमी आई वो मिल गया। तो 2 चीज़ हमको चाहिए होता है रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए। किसी भी वस्तु का कोई भी कहीं भी रिलेटिव डेंसिटी अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस वस्तु का हमको रिलेटिव डेंसिटी निकालना होता है उसको एक बार हवा में हम उसको मेजर कर लेते हैं कि उसका भार कितना है और एक बार पानी में मेजर कर लेते हैं उसका भार कितना है। तो जितना हवा और पानी के भार में कमी आता है उसको हवा के भार से जो है हवा के भार को और जो उसकी कमी आई है उस भार को उससे डिवाइड कर देते हैं, भार से जो कमी आई है, और उसके बाद जो भी हमारा निकलता है वो हमारा मिलता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे क्या निकला, W1 माइनस W2 जो कि हवा में भार है सॉलिड का, और W3 माइनस W2 वो भार में कमी है किसमें, पानी में डुबाने के पश्चात। तो ये इस फॉर्मूले से आपको मिल जाता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी निकलसन मीटर के द्वारा लिक्विड का, किसी लिक्विड का हम लोग रिलेटिव डेंसिटी निकलसन हाइड्रोमीटर के द्वारा कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे, तो सबसे पहले प्रैक्टिकल वर्क करके हम लोग अपने कुछ वेट्स के मेजरमेंट्स नोट डाउन कर लें। तो सबसे पहले वेट ऑफ हाइड्रोमीटर हमने हाइड्रोमीटर का जो वेट है उसको हमने तौल लिया और उसको हमने नाम दे दिया कितना, W1। ओके, फिर वेट ऑफ मेजरिंग वेट्स टू ड्रॉन द हाइड्रोमीटर इन लिक्विड एट इंडिकेटेड पॉइंट। अब यहाँ पे लिक्विड का ले रहे हैं तो एक बार जो जार है जिसमें हम हाइड्रोमीटर को डुबा रहे थे उस जार में एक बार हम वाटर भर लेते हैं, ठीक है, और दूसरी बार हम लिक्विड भर लेते हैं। अब लिक्विड कुछ भी हो सकता है आपका, चाहे कोई तेल हो या कुछ भी, चाहे
अल्कोहल हो या डीजल हो, पेट्रोल हो, कुछ भी हो, कोई लिक्विड कुछ भी हो सकता है। और उसको एक बार हम हाइड्रोमीटर को पहले तौल लेंगे, फिर हाइड्रोमीटर को तौलने के बाद से उसको पानी में डुबाएंगे, फिर उसका मेजर कर लेंगे, फिर लिक्विड में दिखाएंगे, फिर उसका मेजरमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो वेट ऑफ हाइड्रोमीटर W1, वेट ऑफ मेजरिंग ऑफ वेट्स ड्रॉन द हाइड्रोमीटर लिक्विड इन इंडिकेटेड पॉइंट। सीधी सी बात है, हमने पहले बताया था कि जब हाइड्रोमीटर हम किसी पॉइंट पे हम पॉइंट तक ही क्या कहते हैं डुबाते हैं, तो उस पॉइंट तक ही जो वहाँ इंडिकेटेड पॉइंट रहेगा, एक हम लोग निश्चित कर लेते हैं कि हाँ हमको इसी पॉइंट तक ही डुबाना। तो उस पॉइंट तक डुबाने के लिए लिक्विड में भी उसी पॉइंट तक डुबाएंगे और वाटर में भी उसी पॉइंट तक डुबाएंगे, और ऊपर जो भार रखते हैं, जो वाट रखते हैं, बाट रख के फिर हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं उसको हम नोट डाउन करते चलते हैं। तो एक बार हमने लिक्विड में डुबाया, दूसरी बार हमने वाटर में डुबाया, तो हाइड्रोमीटर का भार W1 नाम दे दिया। लिक्विड में जब डुबाया उस इंडिकेटेड पॉइंट तक तो हमने W2 दे दिया, और फिर पानी में डुबाया और उसी पॉइंट तक डुबाया वाटर के, तो W3 नाम दे दिया। तो अब यहाँ पे ये तो हमारा हो गया प्रैक्टिकल वर्क। फिर आपका कैलकुलेशन वर्क आता है। तो वेट ऑफ लिक्विड रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोमीटर, तो लिक्विड का वेट कितना होगा, और जब हाइड्रोमीटर हमने डुबाया उसके बाद तो W1 प्लस W2 यहाँ पे सिंपल। फिर वेट ऑफ वाटर, ऐसे ही वाटर का निकाल लेंगे रिप्लेस बाय हाइड्रोमीटर, W1 प्लस W3। उसके बाद से फिर जब दोनों का हमको मिल गया, लिक्विड का भी वेट मिल गया, वाटर का भी वेट मिल गया, तो आपस में हम लोग इसको कंपेयर कर देंगे, तो रिलेटिव डेंसिटी हमारा मिल जाता है, जो कि W1 प्लस W2 ये लिक्विड का वेट है, और W3 प्लस W2 वो किसका है, वाटर का वेट होगा, और उसको आपस में हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हमारा मिल जाता है रिलेटिव डेंसिटी। तो ये तो था तीन मेथड, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, रिलेटिव डेंसिटी बॉटल मेथड और निकोलसन हाइड्रोमीटर। ये इन तीनों से हम लोग कैसे कैसे रिलेटिव डेंसिटी हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ये 3 मेथड थे। तो आज के वीडियो में हमने ये 3 मेथड फाइंड आउट करिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और भी कुछ इससे रिलेटेड चीज़ होंगे, उसको हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अब तक के लिए